नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे मैथिलक्षण गुप्त द्वारा रचित केकई अनुताप। केकई अनुताप शीर्षक से यह महाकाव्यांश साकेत, महाकाव्य साकेत का एक अंश है। महाकाव्यांश केकई अनुताप शीर्षक से आपके पुस्तक जो बीए फाइनल के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, आधुनिक काव्य संग्रह, इससे लिया गया है और यह उनके महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से उद्धृत हैं। हमने इसका पहला भाग पढ़ा। श्री राम को वनवास हो चुका है, वो चित्रकूट में है और पीछे भरत और पूरा राजसभा उनको मनाने के लिए जाती है। साथ में केकई है और केकई का पश्चाताप यहाँ पर दिखाया गया है। केकई पश्चाताप करती हैं, माफ़ी मांगती हैं और अपने तर्क शक्ति के द्वारा राम से बात करती है। क्या कहती हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कहे सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हैं पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पुत्र स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज जन्म में सुने जीव यह मेरा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, सो बार धन्य यह एक लाल की माई। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। सो बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पुण्य हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो केकई, यह कविता का दूसरा भाग हम अपलोड कर रहे हैं। केकई अपना हृदय के उद्गार को अभिव्यक्ति देती हुई राम से कहती है कि यह जो मेरा था वात्सल्य मात्र था। मैंने वात्सल्य के कारण, मैंने पुत्र वात्सल्य के कारण, पुत्र मोह में यह निर्णय लिया था, पर आज ये जो मेरा पुत्र है वो भी मेरा नहीं रहा। इस निर्णय के कारण मुझ पर त्रैलोक्य थूक रहा है, और भले ही थूके, जो कोई कहना चाहे वो मुझे कहे, पर मेरी एक दुहाई है, मेरी एक विनती है, मेरा एक निवेदन है, मुझे मातृ पद से वंचित न करें।
मेरा मातृपद मुझसे न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, सभी लोग कह रहे थे कि माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कपूत हो जाएं, कुपुत्र हो जाएं, पर माता कभी कुमाता नहीं होना चाहिए उसे। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये तो पुत्र ही है, लेकिन माता जो है वो कुमाता हो गई है। पहले ये कहते थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती हैं, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाएं, लेकिन आज लोग ये कह रहे हैं कि पुत्र तो पुत्र है और माता कुमाता हो गई है। बस मैंने ये क्या कारण था कि मैंने इस भरत को अब तक समझा नहीं। वह राम के प्रेम में इतने मग्न है, मैंने उन्हें समझा नहीं। मैंने उनका बाह्य भाग ही देखा, बाह्य मात्र ही देखा। मैंने उनका ये दृढ़ निश्चय हृदय नहीं देखा। मैंने केवल उनका कोमल शरीर देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने दूसरों की भलाई नहीं देखी, उसके हृदय में जो परम अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए जो है, राम के प्रति जो समर्पण में, वो मैंने नहीं देखा। मैंने केवल अपना स्वार्थ साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। ये बाधा इसी कारण है कि मैंने भरत को नहीं समझा, इसीलिए यह आज बाधा पड़ी है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब यह कहानी चलती रहे। मैं यह नहीं चाहती हूँ कि कोई यह बात न कहे कि एक अभागिन रानी थी इस रघुकुल में। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। हर जन्म में मेरा ये जीव सुने और इसे धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इस जीव को धिक्कार कि उसको किसी स्वार्थ ने घेरा रखा था। तभी राम कहते हैं कि सो बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सो बार धन्य वह एक लाल की माई। पहले राम ने कहा, फिर पूरी सभा ने यही दोहराया कि सो बार धन्य वह एक लाल की माई। भरत को जन्म देने वाली वो माता सो बार धन्य है, उसको धन्यवाद है। हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। हाँ हाँ लाल, मैं जिस लाल की माता हूँ उसको भी मैंने खो दिया है और यहाँ मैंने कुयस को ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैं। राम से कहती, राम को संबोधित करते हुए, राम कि मैंने अपना स्वर्ग भी उस पर वार लिया था, मैंने तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था, परंतु मैंने वह लाल खो दिया है और विकराल भयंकर कुयस प्राप्त किया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। छीना, वो ऐसा हरिण, डरा हुआ हरिण, संकित हरिण सा ऐसा हो रहा है और एक दीन हो गया, गरीब हो गया, निर्धन हो गया है। उसके पास जैसे कुछ भी नहीं है, उसका हृदय ही नहीं है। एक घबराया हुआ हरिण सा, एक डरा हुआ हरिण सा लग रहा है और उसने अपना सब कुछ जैसे राम को समर्पित कर दिया है। राम के बिना वो स्वयं को अधूरा महसूस कर रहे हैं। वो पकड़ा हुआ, धृत का मतलब है पकड़ा हुआ, हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। यह जो श्रीखंड जो पहले चंदन था वो आज अंगारों के समान हो गया है। मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। जो चंदन अब अंगारों से लग रहा है, इससे ज़्यादा दंड मुझे क्या होगा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, इस मोह की नदी में मैंने अपने पद और पानी हाथ पाँव, पद और पानी का अर्थ यहाँ हाथ पाँव है, मैंने इस मोह के नद में पटके है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, और ये जो जनता है सपने में
और मद में अहंकार में क्या नहीं करती हैं, बहुत कुछ गलत निर्णय ले लेती है, बहुत कुछ ऐसे कार्य। तो ये कैकेयी अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए अपना पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने जो कदम उठाया था वो भरत की भलाई के लिए उठाया था, लेकिन वो भी मेरा आज नहीं रहा। वो राम से कह रही हैं कि अब वापस चलिए। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब ऐसा कौन सा दंड है जिससे मैं डरूंगी? इससे ज़्यादा मुझे और क्या दंड मिलेगा कि मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा है। हा दया हंत, हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जहानवी वरुणा। हा दया, दया हंत एक आदर सूचक शब्द, वह घृणा राम के लिए, अह वह करुणा, ये इधर घृणा थी और वो राम के मुख पर करुणा। वैतरण सी है आज जाह्नवी वरुणा, वैतरणी जो नरक की नदी, नरक की नदी सी है आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी गंगा नदी है और वरुणा गंगा की सहायक नदी है। ये नदियाँ आज नरक सी वैतरणी सी हो गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, कैकेयी कहती हैं कि मैं नरक, चिर नरक यानी हमेशा नरक को सहन कर सकती हूँ। सभी सुविचारी सुने, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की दया नहीं चाहिए। ये मेरे दंड से भी मेरे भारी है, भयंकर है। मैं नरक को सहन लूँगी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, बहुत कठोर कुलिश वज्र के समान, अपना ये कलेजा लेकर मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। मैंने अपना कलेजे को कुलिश किया, वज्र के समान किया और तुमको वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो, अब यूँ कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब आए राम, आप घर चलिए, अब आप रूठिए नहीं, आप इसी के लिए चलिए, भरत के लिए चलिए। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सबको, क्या कहूँ मैं, और मैं कुछ और भी कहना चाहूँ तो सब क्यों सुने। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझे भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो मेरे दुगुने हो गए हो प्रिय, और इस प्रकार मुझसे न्यारे मत रहो, मेरे साथ चलो। तो इस प्रकार वो राम को विभिन्न प्रकार से तर्क दे करके, जो कैकेयी हैं अभी समझदारी दिखाती हुई राम को पश्चाताप व्यक्त करती हुई अपने निर्णय पर राम को वापस अयोध्या चलने के लिए गुजारिश कर रही है, निवेदन कर रही हैं। भरत वगैरह सब साथ में हैं और ये जो साकेत महाकाव्य है पूरा राम के जीवन के आधारित हैं। हमने इससे पहले भी एक भाग पढ़ा, ये दूसरा भाग है, एक और तीसरा भाग, ये काफ़ी काव्यांश बड़ा है। और इससे पूर्व हमने उर्मिला भी पढ़ा, वो भी साकेत में ही हैं और वो 9वें सर्ग में है, ये 8वें सर्ग में है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। मैथिली गुप्त ने नारी विषयक चिंतन बड़ा महत्व रखता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। उन्होंने इतिहास में जिसने किसी ने नाम नहीं लिया, उन नारियों को अपने साहित्य में स्थान देकर उनको महत्व दिया, उनके हृदय के उद्गारों की अभिव्यक्ति की है। वो बात कर रही हैं, वो अपनी बात रख रही हैं, तर्क के माध्यम से रख रही हैं, और उनकी दया भावना, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनके काव्य में चित्रण हुआ है। तो इस प्रकार आज हम इसका इतना ही अध्ययन करेंगे। इसका एक भाग और है जो हम बाद में पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से सुने, पढ़ें, नोट करते रहें। इसके बाद समय समय पर इसका हम प्रश्न भी डालते रहेंगे, उसको आपको समय समय पर हल करते रहना है और जांचते रहना है कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। जैसे मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे आप
जा कर के और प्रश्नों को हल करें और फिर वापस कुछ समय बाद देखें। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हाथों हाथ आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर सब्जेक्टिव है कुछ लिखने के संबंध में तो मैं बाद में देखूंगा और जांच कर उसमें नंबर दूंगा, तो बाद में जा कर के आप अपने नंबर वहां चेक कर सकते हैं। इस प्रकार हम ऑनलाइन माध्यम से थोड़ा पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, जैसा होता बन पड़ता है। बाद में कोरोना काल के बाद में हम रूबरू होंगे, तब विस्तृत रूप से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।